क्या सोच रहे हैं सुशील साहब? नहीं, सोच नहीं रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से ये सब। अब छोड़िए ना सुशील साहब। अरे मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया। हेलो आनंद साहब। अरे शालिनी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए आइए, प्लीज सिट डाउन। वंडरफुल टू सी यू। अब कैसी तबीयत है? इसकी क्या जरूरत थी? देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये डॉक्टर मुझे छुट्टी नहीं देते। लगता है उन्हें मुझसे कुछ लगाव सा हो गया है। आनंद साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे और पहले आना चाहिए था। पता तो मुझे बहुत पहले चल गया था, लेकिन जिंदगी में इतनी सारी उलझने हैं कि मैं पहले आ ही नहीं पाई। अरे भाई, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आज के जमाने में इंसान इतना बिजी रहता है कि दिल कहता है कि रिश्ते बनाओ और पेट कहता है कि पैसे कमाओ। अब इंसान पेट और दिल के बीच में पिस कर रह जाता है। क्यों सुशील साहब? हाँ, सही कहा आपने। अरे सुशील साहब, आप इतने खामोश क्यों हैं? आप शालिनी जी को जानते हैं ना? वो, मैं इनकी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इनसे तो बस हाय हेलो है। अरे सुशील साहब, हर मुलाकात हाय हेलो से शुरू होती है और फिर दोस्ती में बदल जाती है। अब आप इनके घर इतने दिनों से जा रहे हैं और अभी तक आपकी दोस्ती नहीं हुई। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। दरअसल मैं जब भी इनके यहाँ गया तो ये थी ही नहीं, इसलिए बात हाय हेलो से आगे नहीं बढ़ सकी। ओह ऐसी, अच्छा ये बात है। एक्सक्यूज मी सर, चलिए आपका हाथ का एक्सीडेंट करना है। अरे यार ये देखिए, हर दूसरे दिन एक्सरे यार। फिर मुझे कुछ हुआ नहीं। नर्स, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर यार? कभी एक्सरे, कभी ये रे, कभी वो रे। आई टेल यू दिस इज टेरिबल। मैं भी आता हूँ। नर्स, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। व्हाई इज ऑल दीस टेस्ट्स? आई टेल यू। तो आज भी आप अनजान बने रहे। तो और क्या करता? आनंद से कहते था कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। कम से कम आप ये तो कह सकते थे ना कि हम दोनों के बीच दोस्ती है। मैं चिंगारी लगाकर शोलों को भड़कने का मौका नहीं दूंगा। सचमुच कमाल का है हमारा ये रिश्ता। चार दीवारी के बाहर कभी आता ही नहीं। आएगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में जाने। ठीक है, हमने तो आपकी बातों को हमेशा हुक्म ही माना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? आनंद साहब की खैरियत पूछना। अगर उन्हें शक हो गया तो हमारी खैरियत नहीं रहेगी। तुम्हें आनंद ने लिफ्ट दी, घर तक छोड़ा, बस दैट्स इट, बात खत्म। मैं तो सिर्फ यहाँ इंसानियत के नाते चली आई थी। मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ बुराई है। तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार आनंद से मिलो। यहाँ बुके लेकर आने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो फिर मैं यहीं से चलती हूँ। अरे शालिनी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अभी आई अभी जा रही हैं? व्हाट्स द हरी भाई? आनंद जी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चाय उधार रही। चाय? देखिए ना, मैं आपके घर आया, बिना चाय पिए चला गया। अब आप यहाँ आई, बिना चाय पिए जा रही हैं, तो दोनों तरफ से एक एक चाय उधार रही। अब मैं ठीक हो जाऊं तो हम इत्मीनान से बैठ के दोनों चाय पिएंगे। व्हाट डू यू से टू दैट? जी ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सुशील साहब, वंडरफुल लेडी, नाइस पर्सन, बड़ी अच्छी नेचर है इनकी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मैं भी चलूं? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। अरे अंकल, मैं आई और आप जा रहे हैं? काफी देर से बैठा था। अंकल, आपने पापा के लिए शोभा आंटी से बात की? शोभा आंटी को जल्दी से मम्मी बनाकर मेरा और मेरे पापा का सपना पूरा कर दीजिए प्लीज। देखो बेटे, कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें बनाने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। ओके अंकल जी, बाय बाय। बाय। कविता, क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें अगर अपने पापा की याद आ रही है तो मैं तुम्हें ले जाकर उनके पास छोड़ देती। नहीं मम्मी, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि हमारा आपसे ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से हम आपके इतने करीब आ गए। क्यों, कोई रिश्ता नहीं है? मैं माँ हूं ना तुम्हारी। माँ से बड़ा कोई रिश्ता है इस दुनिया में? मैं गलत कह रही हूँ? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। कौन है?
किया तुम लोग आ गए, हम बहुत मिस कर रहे थे तुम लोग। चलो चलो चलो। अरे कविता, तुम यहाँ? कविता और विक्की अब हमारे साथ ही रहेंगे। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन अचानक ये फैसला? वो पापा के साथ झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ? झगड़ा हुआ है तो सुलह भी हो जाएगी। अब हम पापा के पास वापस कभी नहीं जाएंगे। अगर मम्मी का सहारा नहीं होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। हमारे होते हुए ऐसा होने देते हम? हाँ दीदी ठीक कह रही है। ये प्रेम और आकाश भी लौट आए हैं या वो दोनों अभी भी वही हैं? नहीं दीदी, वो भी लौट आए हैं। अच्छा, तो अब ये प्रेम इतना बड़ा हो गया है कि वापस आकर मुझसे मिलने भी नहीं आया। लोनावला जब जा रहा था तब भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही फोन किया। इसे ठीक करना पड़ेगा मुझे। हेलो। क्यों साहब, अपनी बहन को भूल गए? कौन? अच्छा अच्छा, तो आवाज भी नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी दीदी बोल रही हूँ। हो दीदी, सॉरी दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लगता है तुम्हारे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। क्यों क्यों? क्यों क्यों क्या मतलब? लोनावला से कब के आ गए, ना घर पर आए ना कोई फोन किया, क्यों? दीदी मैं आने की सोच ही रहा था। रिश्ता निभाने वाले सोचा नहीं करते। ओके दीदी, नो भाषण, मैं आ जाऊंगा। ये हुई ना बात? ओके बाय, सी यू। जॉगिंग पे जा रहे हैं भैया? और नहीं तो क्या? सिर्फ जॉगिंग पे जा रहे हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं भंगड़ा करने जा रहा हूँ? नहीं भैया, मेरा मतलब है आप रोज सवेरे जॉगिंग जाते हैं, लेकिन आपका वजन तो कुछ कम नहीं हो रहा है। हो सकता है आप कुछ और। ये तुम्हारा नजरिया है। वैसे जॉगिंग से इंसान का सिर्फ वजन कम नहीं होता, वो दिन भर फ्रेश भी रहता है। भैया मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी सवेरे सवेरे जॉगिंग इतना सारा परफ्यूम लगाकर नहीं जाता। आई लाइक टू स्मेल नाइस। एनीवे, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम समझते हो कि जॉगिंग के बहाने मैं अनीता से मिलने जा रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वैसे बंठन के तुम कहाँ जा रहे हो? भैया मैंने सोचा है आज से मैं भी जॉगिंग जाऊंगा। वैसे डोंट वरी, मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी जॉगिंग के लिए चलोगे क्योंकि तुम्हारा कबाब वहां आ रहा है। छी 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 भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिएगा मैं पूजा से बात भी नहीं करूंगा। पूजा का नाम मैंने कब लिया? क्या बात है भैया, मेरी बाजी मेरे पर। चलिए। हाय। 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 ये जॉगिंग भी कमाल की चीज है। रियली गुड फॉर द हेल्थ। आदमी दिन भर फ्रेश रहता है। या जब तक हम लोनावला में थे जॉगिंग की ही नहीं। वहां तो जरूरत ही नहीं थी। वहां तो भैया के पास फ्रेश रहने के लिए एक खास चीज थी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज थी आकाश साहब? ये तो बस ऐसे ही कह रहा है। नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ। प्रेम, विल यू? ऐसी कौन सी चीज थी प्रेम? आप अब देखिए ना, आप लोगों का साथ था, दिन भर घूमते रहे, एक्सरसाइज वैसी हो गई, जॉगिंग की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे दीदी हमारी काफी अच्छी पिकनिक हो गई थी ना? मुझे तो भैया वहाँ के रेस्टोरेंट का खाना बेस्ट लगा। क्या खाना था? वैसे कोई खास भी नहीं था। हाँ, यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा अच्छा नहीं। मैं नहीं मानता। प्रेम, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ तो एक से एक रेस्टोरेंट है। वैसे इन्होंने यहाँ कभी खाया ही नहीं होगा। नहीं खाया तो अब खा लेगा। चलिए ठीक है, तो अनीता जी आज लंच साथ में करते हैं हम लोग। मैं लंच के वक्त ऑफिस में होती हूँ। तो फिर हम डिनर साथ कर लेंगे। देखो, इस बेचारे का दिल मत तोड़ो। ठीक है प्रेम, अगर तुम कह रहे हो तो मैं आ जाऊंगी। वेरी गुड। पूजा, जब हम तीनों साथ में हैं, तुम भी चलो। मैं क्या करूंगी वहाँ? डिनर खाओ और क्या। ठीक है, जब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ओके। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दीदी एक डिनर पे जा रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन इतनी जल्दी? सिर्फ 6:30 बजे अभी? वैसे कौन कौन जा रहा है?
दीदी पूजा, प्रेम, मैं और आकाश। वेरी गुड, मतलब कि सिग्नल मिल चुका है। सिग्नल? हाँ, अभी तक सिग्नल की लाल बत्ती जली हुई थी, लेकिन लगता है अब हरी बत्ती जल गई। दीदी आप तो बिल्कुल ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह बोल रही हैं। नहीं नहीं अनीता, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि डिनर आराम से करके आना। चलिए दीदी, मैं तैयार हूँ। ओहो, लवली। बाय दीदी। बाय बाय। ओके, बाय दीदी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो। तुम ये कहाँ से टपक पड़ा? क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर ताज्जुब में क्यों पड़ गए? नहीं नहीं, ताजुब नहीं हो रहा है, इन्हें बड़ी खुशी हो रही है। हाय दीदी, पहचाना? अच्छी तरह पहचाना। इतने दिन कहाँ गायब रहे? भाई क्या करूं, आउट ऑफ इंडिया था, यहाँ आते ही नौकरी मिल गई। कहाँ कर रहे नौकरी? फरियाद होटल लोनावला में। वही तो मुलाकात हुई थी अनीता से इतने अरसों बाद। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने वो नौकरी छोड़ दी और तुमको सुनकर खुशी होगी, मैंने बंबई में ही नौकरी पकड़ ली। ओह नो। ओह यस, इजंट इट अमेजिंग? तुम हो। बहुत दिनों बाद आए हो। मैं तो समझा तुम हमें भूल चुके हो। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ बाबूजी, सब याद है मुझे। अच्छा, तो वो भी याद है चेस वाला गेम? बिल्कुल याद है बाबूजी, पिछली बार 2 बार मात दी थी आपने। 2 नहीं 4 बार। हो जा फिर है? नहीं, किसी और टाइम, पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम है विक्रम? दीदी मुझे नौकरी तो यहाँ मिल चुकी है, 2 दिन बाद रहने को घर भी मिल जाएगा, 2 दिन रहने का टेंशन है। अब होटल में तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन होटल में वही एटमोस्फेयर वगैरह वगैरह। मैंने सोचा अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो 2 दिन के लिए मैं आपके यहाँ रह लेता हूँ। विक्रम, तकलीफ हमें नहीं, तकलीफ तुम्हें होगी। हाँ यार, रखते हुए एडजस्ट बहुत करना पड़ेगा। अरे दीदी, क्या फॉर्मेलिटी की बात कर रही हैं आप? अपना ही घर एडजस्ट कर लूंगा। अरे पर हमें तो बुरा लगेगा ना। आप देखिए ना, इतने बड़े होटल के मैनेजर पहले एडजस्ट कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेगा? पहले भी तो एक बार आकर रह चुका है हमारे घर में। बिल्कुल। मेरे लिए भी अच्छा है, 2 रोज मेरे साथ में चेस खेलने वाला तो। थैंक यू बाबूजी, हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो एक दोस्त ने हमें डिनर पे बुलाया है। सिर्फ आप दोनों को? अब इनके फ्रेंड्स हैं तो इन्हीं को इनवाइट करेंगे ना। भाई देखो, मुझे तो नए नए दोस्त बनाने का बड़ा शौक है। तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त हुए ना, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, टाइम पास हो जाएगा मेरा। अरे लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे, आप ये भी तो सोचिए। कुछ नहीं सोचेंगे, दोस्त के दोस्त भी दोस्त होते हैं। बिल्कुल। अच्छा बेटा, तू भी जा, हैं? लेकिन याद रखना, वापस आकर मेरे साथ चेस खेलनी है। बिल्कुल बाबूजी, सारी रात खेलूंगा आपके साथ में। हाँ, मैं जाकर आराम करता हूँ, चेस खेलेंगे तुम्हारे साथ। चले अनीता। बाय दीदी। बाय। चलो पूजा, आप आगे। ये अनीता के पैर में भी कैसे कैसे अड़चने आती रहती है। प्रेम, ये लोग अभी तक आए नहीं। ये लोग आएंगे भी या इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया? नहीं भैया, जरूर आएंगे। नीचे आ गए भैया। ये 2 मर्सिडीज गाड़ियों के साथ एक खटारा मोपेड कहाँ से आ गया? यार इसके साथ बैठकर तुम्हें डिनर नहीं खाऊंगा, ये बहुत ही बोरिंग कैरेक्टर है। कोई चक्कर चलाते हैं भैया, चला गया तो अपनी किस्मत है। आए लो भाई, आप लोगों ने इन्हें इनवाइट किया था। अनीता, इन्हें तो मैं जानता हूँ भाई। भाई ये लोग मुझे ना भी बुलाएं तो मैं बिना झिझक आ सकता हूँ, क्यों? और वैसे भी बिन बुलाए मेहमानों को बुलाने की जरूरत क्या, ये तो वैसे ही आ जाते हैं। ये भी सही है। अनीता जी, क्या खाना पसंद करेंगे आप? भाई इनकी पसंद तो मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं कॉलेज के जमाने से जानता हूँ उसे। खाना तो खाते रहेंगे, पहले कुछ जूस पी लें क्या? You're right. What juice would you like to have? आप जो ऑर्डर करते हैं। एक मिनट। वो अनीता जी कौन सा जूस पियेंगी वो मैं जानता हूँ। Let me place the order. Definitely, you must be knowing better. Yes. अनीता जी, वो बिजनेस मीटिंग हो गई आपकी, जिसके लिए आप लोनावला से वापस लौट के आई? जी हाँ, हो गई। और आपको वो 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला? Yes, I've got the contract thanks to you. अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए बॉम्बे लौट कर नहीं आती तो मैं भी नहीं आता और मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। I'm very thankful to you. जी नहीं, शुक्रगुजार तो मैं आपकी हूँ। आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं बम्बई चली आई और मेरी मीटिंग हो गई। अनीता, इसमें आकाश साहब ने कौन से झंडे गाए? भाई बिजनेस मीटिंग तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, बस हो गया मीटिंग। Excuse me. कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं झंडे गाड़ने जा रहा हूँ।
इवनिंग इंद्रियानी, हाउ यू? हेलो आकाश। इस कार्ड पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। 3 मिनट के बाद इसमें मुझे आप कॉल कीजिए। मैं आपको फोन करूं? हाँ। मगर क्यों? मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं नीचे के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। ठीक है। आफ्टर यू गिव मी अ कॉल आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन टू यू। थैंक्स। और फिर मैंने उस आदमी से कहा, भैया टल, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? वेरी फनी। अभी आ गए। कहाँ गए थे भैया? रिसेप्शनिस्ट मेरे पहचान की थी, उससे मिलने गया था। क्यों भाई, कुछ चक्कर वक्कर है क्या? हेलो। हेलो आकाश, इंद्रानी बोल रही हूँ। कहो, क्या कहना चाहते थे? अभी इसी वक्त? Are you sure? Okay, I'll be there. नहीं, डिनर तो कभी भी ले सकता हूँ मैं, बिजनेस कम्स फर्स्ट। ओके। सॉरी अनीता, मुझे जाना होगा, सॉरी। अरे ऐसे कैसे सॉरी? अगली बार आपको डबल डिनर करवाना पड़ेगा, तभी आपकी सॉरी मानी जाएगी। डिनर मैं करवा दूंगा। मिस्टर विक्रम, दुनिया का कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करते? आकाश साहब, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? भाई आप ही डिनर करवा दीजिए, लेकिन मुझे इनवाइट करना मत भूलना। डेफिनेटली। I'll see you later. Bye. बाय, ऑल द बेस्ट। बाय। दीदी, आपके उस विक्रम ने ना तो सारा डिनर का प्रोग्राम ही चौपट कर दिया। ये सब बाबूजी का कसूर था, उन्होंने लगा दिया उसे हमारे पीछे। अरे बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना था। आकाश जी तो गुस्से में उठकर चले गए थे। गुस्सा होने वाली हरकत जो की थी विक्रम ने, आकाश जी की हर बात को काट रहा था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब आपको अफसोस करने की क्या जरूरत है? सारी गलती तो उस विक्रम की थी। गलती विक्रम की नहीं, अनीता की है। अनीता को उसे डांट देना चाहिए। भैया आप भी कहा उस बेवकूफ की बातों का बुरा मान रहे हैं? अरे वो तो कार्टून है भैया, कार्टून। वो कार्टून है नहीं, कार्टून बनता है। कार्टून बनकर सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। वो है बहुत पहुंचा हुआ। अनीता ये सब जानकर भी उससे दोस्ती बनाए बैठी है। मैं उससे कभी नहीं कहूंगा। भैया प्यार में आदमी बेबस हो जाता है, सोचता कुछ है लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वही करता है जिसे ना करने की कसम खाता है। इसी को तो कहते हैं आशिकी।